हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज की वीडियो होने वाली है डिमांड शेड्यूल पर। मांग अनुसूची, मांग अनुसूची डिमांड शेड्यूल क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो चलो समझे कि मांग अनुसूची क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए, डिमांड शेड्यूल आपको अच्छी तरह पता है कि डिमांड क्या होती है एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा क्या होती है। तो ये जो टॉपिक है ना डिमांड शेड्यूल, ये आपको आसानी से समझ में आने वाला है। मैंने डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड वाली जो वीडियो है उसमें आपको अच्छे से समझाया था कि डिमांड क्या होती है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। उसमें मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाई थी कि प्राइस है और इधर डिमांड है। ठीक है, अगर प्राइस आपके 5 रुपए है तो डिमांड मान लीजिए 4 है। अगर प्राइस 10 रुपए हो जाते हैं तो डिमांड मान लीजिए 3 हो जाती है, और 15 रुपए हो जाते हैं तो डिमांड 2 हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली जो ये टेबल है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं, अनुसूची कहते हैं। और इसी अनुसूची को हम क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल या मांग अनुसूची कहते हैं। अब इसी से इसकी डेफिनेशन बनेगी कि मांग अनुसूची बेसिकली होती क्या है। तो डिमांड schedule is a schedule which shows, जो क्या दिखा रही है, क्या दिखा रही है डिमांड शेड्यूल, ये प्राइस में और डिमांड में, मांगी गई मात्रा में, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या दिखा रही है, ये रिलेशन दिखा रही है। प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे प्राइस कम होते चले जाएंगे वैसे ही आपकी मांग क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो जो ये डिमांड शेड्यूल होती है ना, ये बेसिकली क्या शो करती है कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में और उस वस्तु के प्राइसेस में कैसा रिलेशन है या क्या रिलेशन है। तो डिमांड शेड्यूल इज ए शेड्यूल विच शोज द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन, बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, ऑफ ए गुड डिमांडेड एट, किस पर, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। ठीक है, एक चीज और इसमें जो लिखनी बहुत जरूरी है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर। तो डिमांड शेड्यूल, मांग अनुसूची क्या होती है, मांग अनुसूची वो अनुसूची होती है जो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उस वस्तु की कीमतों के बीच में क्या दिखाती है, रिलेशन को दिखाती है, संबंध को दिखाती है। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी ही सिंपल सी बात है। ये जो टेबल है, ये जो अनुसूची है, ये क्या दिखा रही है, एक वस्तु है, मान लीजिए आपकी आइसक्रीम है, तो ये टेबल आइसक्रीम के प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस, और उस पर जो मांगी गई मात्राएं हैं कि 5 रुपए पर 4 है, 10 रुपए पर 3 है, 15 रुपए पर 2 है। तो प्राइसेस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा के बीच में क्या दिखा रही है, संबंध को दिखा रही है। कब, जब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहें। अन्य बातें समान क्या रहें, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझा दिया था। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये बेसिकली आपकी डिमांड शेड्यूल होती है। अब देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। फर्स्ट है आपकी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जिसे हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची भी कहते हैं। व्यक्तिगत का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक कंज्यूमर, एक बायर। तो जब डिमांड शेड्यूल है, मांग अनुसूची है, तो ये बेसिकली क्या दिखा रही होगी, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमतों को ही दिखा रही होगी। जब इसमें इंडिविजुअल जुड़ गया है तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक कंज्यूमर के द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं के बीच में या मांग के बीच में और उस वस्तु की कीमतों के बीच में क्या दिखाएगी, संबंध को दिखाएगी। देखिए, मान लीजिए हमारे पास राम एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, ठीक है, और ये खरीद क्या रहा है, ये पेन खरीद रहा है। ठीक है, अब पेन के प्राइसेस यहां लिख लेते हैं और पेन की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो यहां,
मांगी गई मात्रा। जब पेन के प्राइस 10 रुपए हैं, ठीक है, तो वो 4 पेनों को खरीदता है। जब प्राइस कम होकर 8 रुपए हो जाते हैं तो वो 5 पेनों को खरीदता है, और जब प्राइस और कम होकर 6 रुपए हो जाते हैं तो वो 7 पेनों को खरीदता है। ठीक है, ये जो टेबल है, ये जो शेड्यूल है, ये क्या दिखा रही है कि राम डिफरेंट कीमतों पर अलग अलग प्राइसेस पर किसी वस्तु की यानी पेन की कितनी मात्राओं को खरीद रहा है। ठीक है, ये वाली जो शेड्यूल है, ये वाली जो टेबल है, क्या कहलाएगी? आपकी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगी, क्योंकि ये एक व्यक्ति द्वारा खरीदी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को दर्शा रही है। कब? विभिन्न कीमतों पर और एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक समय के बिंदु पर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल shows amount या quantity of a good that एक कंज्यूमर, ठीक है, will buy, खरीदेगा या खरीद सकता है, या is ready to buy, will buy at different possible prices at a point of time। तो क्या मीनिंग होगा इसका? इसी से डेफिनेशन बन जाएगी आपकी शेड्यूल से ही। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल सोज, इंडिविजुअल व्यक्तिगत मांग अनुसूची दिखाती है, अमाउंट ऑफ ए गुड, एक वस्तु की मात्रा, दैट ए कंज्यूमर विल बाय, जो एक कंज्यूमर खरीद सकता है या खरीदने के लिए तैयार है। कंज्यूमर इज रेडी टू बाय भी लिख सकते हैं आप। कंज्यूमर विल बाय, खरीदेगा। कब खरीदेगा? एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, अलग अलग संभावित कीमतों पर, एंड ए पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक समय के निश्चित बिंदु पर। आई बात समझ में? तो मांग अनुसूची समझ में आ गया। उसी से आपकी क्या बनेगी? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनेगी। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो शेड्यूल है जो एक व्यक्ति यानी एक कंज्यूमर राम के द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शा रहा है, जिन्हें वो खरीद सकता है। कब खरीद सकता है? एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब इसी से ये इसका पहला टाइप है डिमांड शेड्यूल का, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, आपने जब पेपर में आप के में ये आता है तो आप उसमें एक टेबल भी बना के दिखाएंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और ये डेफिनेशन भी आप उसमें लिखेंगे। अब इसका दूसरा टाइप समझ लेते हैं, और दूसरा है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है एक वस्तु के, मान लीजिए पेन है, और पेन के जो कंज्यूमर्स हैं हम मान लेते हैं, एक पर्सन राम है, एक गोविंद है। ठीक है, मान लीजिए हमारी मार्केट में 2 ही पर्सन है। ठीक है, और इन जो पेन की डिमांड के लिए, एक वस्तु की मांग के लिए, मार्केट डिमांड के लिए हम क्या करेंगे? राम ने जितनी भी वस्तुएं खरीदी हैं अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस पर, और गोविंद ने जितनी भी पेन खरीदे हैं अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस पर, इन दोनों की डिमांड को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मार्केट डिमांड आ जाएगी। कैसे भाई? प्राइसेस लिख लेते हैं यहां पे पेन के। मान लीजिए जब पेन के प्राइस 4 रुपए हैं तो राम जो है हमारा वो 1 खरीदता है और गोविंद उसको 2 खरीदता है। ठीक है, प्राइस मान लीजिए कम होकर 3 हो जाते हैं तो राम तो 2 खरीदता है, गोविंद 3 खरीदेगा। प्राइस और कम होकर 2 हो गए तो ये 3 पर आ गया और ये 4 पर आ गया। यानी कि अलग अलग कीमतों पर जो डिफरेंट आपके कंज्यूमर्स है, राम है और गोविंद है, उनकी जो मांग है ना, मांगी गई मात्रा है वो अलग अलग है। राम 1 खरीद रहा है, गोविंद 2 खरीद रहा है। अब जब हमें मार्केट डिमांड निकालनी है तो हम क्या करेंगे? मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं, जो हमने एज्यूम किए हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही कंज्यूमर हैं पेन के, तो उनकी जो डिमांड है उसको हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मार्केट डिमांड आ जाएगी। यानी कि 4 रुपए जब प्राइस है तो पेन की जो मार्केट डिमांड है वो कितनी होगी? 1 + 2, 1 + 2 = 3। जब 3 रुपए प्राइजेस हैं तो कितनी है? 2 + 3 5। जब कीमतें 2 हैं तो 3 + 4 = 7। क्लियर हुई बात? ये जो आपकी व्यक्तिगत डिमांड है ये आपकी एक अलग से इंडिविजुअल डिमांड होगी,
और ये आपके अलग से एक इंडिविजुअल डिमांड हो गई। जब आप इंडिविजुअल डिमांड्स को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, मार्केट डिमांड आ जाएगी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, मार्केट डिमांड शेड्यूल shows the quantities of a commodity of a good that, उसमें क्या था, that a consumer can buy, will buy, और इसमें क्या है, that all the consumers will buy, खरीदेंगे, at, बाकी का सेम रहेगा, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो बाजार मांग अनुसूची क्या दिखाती है, क्वांटिटीज ऑफ ए गुड, एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दिखाती है, दैट ऑल द कंज्यूमर्स विल बाय, जिससे सारे कंज्यूमर एक मार्केट में पेन के जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो उसे खरीदेंगे। कब खरीदेंगे, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर और ए पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये जो शेड्यूल होती है इसे क्या कहेंगे, फिर हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे। और अगर मैं सिर्फ राम की बात करूं कि मेरा एक ही कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ राम की बात कर रहे हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, अगर हम राम की मांगी गई मात्राओं को दर्शाते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। गोविंद और राम की डिमांड्स को जोड़ देते हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड आ जाएगी। आई थिंक ये टॉपिक बहुत आसान लगा होगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में देखेंगे कि डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है और इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।